जय गुरुदेव। श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध के पृष्ठ संख्या 155 से आगे। चरित्र और आत्म संयम। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए जिसके प्रकाशित होने से समाज में निंदा हो, भय लगे अथवा लज्जा आती हो और उसे गुप्त रखने की इच्छा होती हो। छिपाने की इच्छा को जुगुप्सा कहते हैं, जो लज्जा का पर्यायी शब्द है। छिपाने की इच्छा लज्जा, निंदा और दंड के भय से हुआ करती है। ऐसे कृत्यों की लोक निंदा करता है जिनको यह समाज का अहित करने वाला समझता है। प्रत्येक समाज के नियम उसकी संस्कृति के अनुसार रूढ़िगत हुआ करते हैं, तथापि वे समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इस कारण सच्चरित्रता की कोई निश्चित परिभाषा या व्याख्या करना कठिन है। इसमें कोई दुर्व्यसन नहीं, प्राणी मात्र का हित ऐसी है। लोक समाज की यथाशक्ति सेवा करने में तत्पर रहता है और कभी अभिमान नहीं करता। स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को सुख पहुंचाने का यत्न करता है। सत्य बोलने का दृढ़ व्रती है, किसी को धोखा नहीं देता, छल कपट को पास नहीं आने देता, हंसमुख और प्रसन्नचित रहता है। वह व्यक्ति चरित्रवान कहलाता है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में सफलता पाने की इच्छा स्वाभाविक हुआ करती है, परंतु ऐसा व्यक्ति बहुत कम देखने में आता है जिनको उनके जीवन में वास्तविक सफलता मिली हो, क्योंकि सफलता के मार्ग पर आरूढ़ होने से पहले चरित्रवान बनना आवश्यक है। यदि कोई मनुष्य पैतृक या अन्य अनुकूलताओं के सहारे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ भी जाता है तो चरित्र की दुर्बलताएं उसे ऊपर नहीं उठने देती और बहुधा उसके पतन का कारण बन जाती है। सफलता का अर्थ धनाढ़ होना ही नहीं है। कितने ही श्रीमंतों को जीवन से निराश होते देखा गया है। धन के मापदंड से सफलता को मापना भारी भूल है। निर्धनों से धनिकों के पाप अधिक होते हैं, परंतु वो धन से ढके रहते हैं। लोकप्रिय होना सफल जीवन का मुख्य लक्षण है। चरित्रहीन मनुष्य के लिए यह असंभव है। एक अंग्रेजी युक्ति है, यदि धन खो दिया तो कुछ नहीं खोया, यदि स्वास्थ्य खो दिया तो कुछ गया, यदि चरित्र खो दिया तो सब कुछ गया। मनुष्य स्वास्थ्य के बिना न धन कमा सकता है न भोग ही सकता है। वह तो डॉक्टरों वैद्यों को अपना अंतिम पैसा तक स्वास्थ्य लाभार्थ दे डालता है, परंतु सचरित्र के बिना इंद्रियों एवं मन का संयम नहीं होता और न ही स्वास्थ्य की रक्षा होती है। डॉक्टर वैद्य भी औषध सेवन के साथ भोगाशक्ति से बचने का आग्रह करते हैं। चरित्र डॉक्टरों वैद्यों और पंसारियों की दुकानों पर नहीं बिकता। चरित्र निर्माण के लिए पैसा नहीं लगते। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भारी फीस देकर वह प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रायः देखा जाता है कि अशिक्षित और दरिद्रता अभिशाप युक्त ग्रामीण झोपड़ियों और टपरियों में उच्च चरित्र और स्वास्थ्य दोनों का अनुग्रह मिलता है, किंतु धनाढ़ियों के प्रसादों में दोनों का सदा अभाव ही रहता है। जैसे दीर्घकालीन परिश्रम और अभ्यास के द्वारा बौद्धिक विकासार्थ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की सेवा करनी पड़ती है, वैसे ही चरित्र निर्माण के लिए भी मानसिक शक्तियों का विकास करना पड़ता है। यह दुख का विषय है कि हमारे देश में अभी तक ऐसे विद्यापीठों का सर्वथा अभाव है जहाँ चरित्र का निर्माण किया जाता है। चरित्र एक ऐसी जीवनोपयोगी वस्तु है जो वायु और जल के सदृश सर्वत्र सर्वदा बिना मूल्य के उपलब्ध हो सकती है। तदर्थ छात्रावस्था और बाल्यावस्था तो अनुकूल समय है ही, परंतु प्रौढ़ावस्था में भी अतिकाल नहीं होता। एक उक्ति के अनुसार सुधार के लिए कभी भी अतिकाल नहीं होता, परंतु ज्यों ज्यों बुरी आदतें अपना प्रबल दृढ़ करती जाती है
उनसे छुटकारा पाने के लिए अधिकाधिक यत्न और मनोबल की आवश्यकता होती जाती है। एक बार अच्छी अथवा बुरी आदत पड़ जाए तो फिर वह दीर्घकाल तक और प्राय आजीवन मनुष्य का स्वभाव बनकर उसे वैसे ही कामों के लिए प्रेरित करती रहती है। चरित्रवान सज्जनों का सहचर्य भी वह विद्या मंदिर है जहाँ चरित्र निर्माण का शिक्षण मिलता है। उनको कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ता, सहज सेवा से वह प्राप्त हो जाता है। सद्ग्रंथों का स्वाध्याय और शुद्ध विचार से वे साधन हैं जिनसे उनमें सहायता मिलती है और जनता जनार्दन की समिति उसे चरित्रवान की उपाधि प्रदान करती है। चरित्र के निर्माण में आध्यात्मिक रुझान और ईश्वर शरणागति पृष्ठभूमि का काम करते हैं और लोक सेवा संरक्षण का। कहते हैं कि दूसरों की सेवा करना अपनी ही सेवा करना है। लोक सेवा करने वाले व्यक्ति को जनसाधारण के संपर्क में आना पड़ता है। अनेक कष्टों और दुखों में उनका साथ देने से हृदय में पवित्रता, प्रेम, करुणा, धैर्य, सहिष्णुता, मनोबल, आत्मविश्वास और कार्यपटुता आदि अनेक देवी गुण बिना यत्न के प्राप्त हो जाते हैं। सब लोग उससे प्रेम करने लगते हैं और वह सर्वसाधारण से प्रेम करना सीखता है। उसके राग द्वेष का क्षेत्र संकुचित होता जाता है और शांति, प्रसन्नता, सुमति उसे स्वभावतः प्राप्त होने लगते हैं। वह जनता का दास बनकर लोगों के हृदयों का स्वामी बन जाता है। जन समुदाय के संपर्क और निरंतर कार्य में व्यस्त रहने के कारण वह बुराइयों से बचता रहता है। अपनी मानसिक दुर्बलताओं का स्वतः निरीक्षण करके उन्हें दूर करने का भी उसे पर्याप्त सुअवसर मिलता रहता है। साधु चरित्र मनुष्य में छल कपट और ठग विद्या का आडंबर नहीं होता। करमाला और पेट कतरने की चातुर्य में वह कुशल नहीं होता। उसे प्राय मूर्ख समझा जाता है। इस कारण संग दोषों से अछूते रहते हुए ही उसे लोक व्यवहार में कुशल और लोक सेवा में तत्पर रहना चाहिए। एकांत प्रेमी वही मनुष्य हो सकता है जिसका चित्त बाह्य सांसारिक विषयों से उपरतः हो, आत्मानंद की आत्मदृष्टि में स्थिरतापूर्वक रमण करने लगा हो, जिसका मन गहन विषयों के चिंतन में मग्न रहता हो, स्थित प्रज्ञ और संकल्प विकल्पों से मुक्त रहकर संभाव रहने लगा हो। बहिर्मुखी वृत्ति सदा किसी न किसी प्रकार के कार्य के लिए चित्त को प्रवृत्त करती रहती हो। इसलिए जब तक मन शांत न हो जाए उसे दैनिक व्यापारों से अवकाश के समय लोक समाज की सेवा में लगाते रहना चाहिए, जिससे निष्काम कर्म योग की शिक्षा मिलती है और कालांतर में वह मनुष्य योग रूढ़ हो सकता है। समत्वम योग उच्यते और योगः कर्मसु कौशलम, इस गीतोक्त कथन के विरोधाभास का समन्वय निष्काम कर्मयोगी के अभ्यासी को ही समझ में आ सकता है। प्रवृत्ति में रहते हुए चित्त को समरखना आत्म संयम के अभ्यास के बिना नहीं आ सकता। इसी कारण उच्छृंखल वृत्तियों वाला मनुष्य कभी चरित्रवान नहीं हो सकता। आत्म संयम और उच्छृंखलता दो विपरीत दिशाओं में जाने वाले मार्ग हैं। पहला साधुता की ओर ले जाता है, दूसरा बुराइयों की ओर। यही देवी और आसुरी प्रवृत्तियां कही जाती हैं, जिनके देवासुर संग्राम में प्रत्येक नर नारी को संघर्ष करना पड़ता है। जो व्यक्ति इस संग्राम में धैर्य और साहस नहीं छोड़ता, आसुरी वृत्तियों के आकर्षण और अंत में प्रलोभनों से बचता हुआ पार हो जाता है, वही अपने जीवन में कृतकार्य होकर उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। भारतीय संस्कृति ने निष्काम कर्म को योग और आत्मसंयम की नींवों पर खड़ा किया। इस युग में पश्चिम की स्वार्थ लोलुपता ने उसका स्वरूप विकृत करने का यत्न किया है। भारतीय विचार के अनुसार गांधीवाद के आधार अहिंसा और सत्य,
पंचांगी सार्वभौम धर्म के प्रारंभिक 2 अंग हैं। शेष 3 हैं। पहला अस्तेय अर्थात किसी की संपत्ति का अपहरण न करना। दूसरा ब्रह्मचर्य, एक पत्नी व्रत अथवा सर्वथा मैथुनिक सहवास का त्याग। और तीसरा अपरिग्रह अर्थात अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह का निषेध। योग दर्शन ने इस पंचांगी व्रत को सार्वभौम धर्म रूपी यम कहा है। इस प्रकार आर्थिक ही नहीं वरन सब क्षेत्रों में भारतीय साम्यवाद का उपक्रम अहिंसा और सत्य से किया जाता है और उस व्रत का उपसंहार अपरिग्रह से होता है। कठोपनिषद के अनुसार शक्तिपात दीक्षा। अरण्यो निर्हितो जात वेदा गर्भैव सुभृतो गर्भिणीभिः दीवे दीवे इंडियो जागृवद्दो भीर्यो विष्म दिभ मनुष्ये भीर्वग्नि इतद्वे तत्। अर्थात यमराज कहते हैं, लकड़ियों में छिपा जात वेदा अग्नि दिन दिन प्रतिदिन जागते यज्ञ करते मनुष्यों द्वारा वैसा ही पुण्य और रक्षणीय है जैसे गर्भिणी स्त्री द्वारा गर्भ की रक्षा की जाती है, क्योंकि हे नचिकेता, यह वही आत्मा है जिसे तू जानता है। पृष्ठ संख्या 159 की समाप्ति। जय गुरुदेव।